हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक विच नेम इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है और पब्लिक उन्हें जितना उन्होंने इशू किया है शेयर्स उससे ज़्यादा जब अप्लाई कर देती है, यानी सब्सक्राइब कर देती है, जितना उन्होंने इशू किया है उससे ज़्यादा सब्सक्राइब कर देती है शेयर्स को, तब प्रो राटा अराइज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, इसमें है पब्लिक एंड कंपनी है, दो पार्टी है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, इशू किया शेयर्स, 1000 शेयर्स इशू किया एट द रेट ₹10 का। ₹10 का एक शेयर था और 1000 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, और ये ₹10 कैसे मांगा? इंस्टॉलमेंट पे। एक एप्लीकेशन पे मांगा ₹5, अलॉटमेंट पे 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2। ठीक है, अब पब्लिक इन्हें अप्लाई करेगी। अब पब्लिक ने क्या कर दिया, अप्लाई ज़्यादा कर दिया, यानी 1200 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। 1000 इन्होंने इशू किया और 1200 शेयर्स के लिए कंपनी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या ये केस कौन सा बना? इशू जो हमारा लेस देन है अप्लाइड से, यानी पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई कर रखा है और इशू कम था। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब देखते हैं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का ये हो गया केस, कंपनी के पास ज़्यादा शेयर अप्लाई हो गए, अब कंपनी के पास क्या क्या अल्टरनेटिव है कि वो उन एक्स्ट्रा शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट करे, यानी 200 शेयर्स पे कंपनी अब क्या क्या कर सकती है। ठीक है, कंपनी के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है। फर्स्ट, कि वो रिजेक्ट कर दे ऑल एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर्स को, यानी एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे कितने हैं? 200 शेयर्स। 1000 1200 का गैप कितना है? 200। तो 200 शेयर्स जो है हमारे, उनको कंपनी क्या कर सकती है? रिजेक्ट। ठीक है, और इस केस में वही हुआ कि 200 शेयर्स जो भी अप्लाइड थे उन सबको हमने कर दिया पूरा रिजेक्ट, यानी वापस हमने पेमेंट दे दी उन्हें। यानी पहले बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट मिली होगी, बाद में हम बैंक अकाउंट से वापस पेमेंट कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट से हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया उन शेयर्स को, 200 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनता है? टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, यानी 200 शेयर्स जो थे हमारे एक्स्ट्रा, उन पे क्या कर सकते हैं कंपनी कि उन सब को रख ले। ठीक है, उन सब शेयर्स का जो अमाउंट मिला वो पैसा रख ले और आगे जाके उसका यूज़ करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट मिली और हमने उसे आगे एडजस्ट कर लिया, यानी अलॉटमेंट का जब हम पैसा मांगेंगे उनसे, तो अलॉटमेंट के टाइम ये 200 शेयर्स का हमें पहले ही मिल जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे, जितना हम मांगेंगे उसमें से इसका जो भी प्राइस हमें मिला 200 इंटू 10 वो हम माइनस कर देंगे। फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो ही हम अलॉटमेंट पे उनसे मांगेंगे। ठीक है, और थर्ड केस बनता है रिजेक्ट सम शेयर्स एंड रिमेनिंग इज कंसीडर्ड एज प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी रिजेक्ट कर दो कुछ शेयर्स और रिमेन यानी जो बच गए शेयर्स उनका क्या कर दो? प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे 200 शेयर्स है इधर, तो 200 शेयर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक 150 शेयर एंड एक हो गया हमारा 50 शेयर। ठीक है, तो ये 150 शेयर्स जो है इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यानी इसका हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे ये पैसा, यानी अलॉटमेंट की जब हमारी बारी आएगी मांगने की तो हम ये पैसा पहले उनसे रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो 50 शेयर्स है इनको हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट, यानी बैंक अकाउंट से हम इन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी हमें एक्स्ट्रा बैलेंस मिला उसे हम बैंक अकाउंट से वापस दे देंगे। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया, एक एक्सेप्ट कर लिया हमने एक पार्ट को और एक पार्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव थे कि या तो सारे शेयर्स को रिजेक्ट कर दे, या सारे शेयर्स को एक्सेप्ट कर ले,
या फिर कुछ शेयर एक्सेप्ट करे और कुछ शेयर रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो प्रो राटा में ये तीनों केस बन सकते हैं, ठीक है। देन देखते हैं पास जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या था हमारा, रिजेक्ट ऑल एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर्स, यानी हमें उन्हें रिजेक्ट करना है बैंक अकाउंट से। अब यानी जो हमें एक्स्ट्रा बैलेंस मिला वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस आएगा ना, किससे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का, यानी जो हमने एप्लीकेशन पे मांगा था उसका हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया। अब हमने कितना शेयर्स मांगा था, 1000 शेयर्स इशू किया था 10 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन पे कितना था, 5 रुपीज़, और अप्लाई कितना हुआ था, 1200 शेयर्स। तो हमारे बैंक अकाउंट में जब बैलेंस आया होगा वो कितने से आया होगा, 1200 शेयर्स से। यानी 1200 शेयर्स पब्लिक ने दिया हमें कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज़ का हमें पैसा देगी पहले एप्लीकेशन का। तो 1200 इंटू 5 से हमारा बैंक अकाउंट बढ़ा होगा। तो बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में हम इस साइड लिख देते हैं 1200 शेयर्स अप्लाइड जो हुआ इंटू में 5 रुपये का एप्लीकेशन वाला अमाउंट, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया 6000 एंड 6000, ठीक है। तो अब सेकंड एंट्री करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी का हम क्या क्या कर रहे हैं, अब इस एंट्री में हमें पता लग जाएगा। शेयर एप्लीकेशन जो हमें एक्स्ट्रा मिल गया 6000, उसका हम क्या क्या कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया था 6000 से, यहाँ भी डेबिट करेंगे 6000 से। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितना बैलेंस हमने क्रेडिट किया था उतना ही बैलेंस डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे हमें हटाना होता है, ठीक है। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब हमारा शेयर कैपिटल देखते हैं कितना इंक्रीज होना चाहिए। हमने उनसे मांगा था कितने रुपए मांगा था, देखिए 5 शेयर्स, 5 रुपीज़ मांगा था एप्लीकेशन पे। तो हमारे शेयर कैप एप्लीकेशन वाले शेयर कैपिटल में कितना पोर्शन आएगा, ओनली 5 रुपीज़। कितने शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे, क्योंकि कंपनी का हमेशा इस पे फेस वैल्यू का देखा जाएगा और जितना उसने इशू किया है उतने पे ही, यानी 1000 इंटू 5 हमारा शेयर कैपिटल में आ गया। ये हमेशा फेस वैल्यू से ही देखी जाती है, ठीक है। तो 1000 इंटू 5 हो गया 5000 रुपीज़, ठीक है। फिर देन क्या कर रहे हैं, 1000 हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। अब बैलेंस अमाउंट जो है 6000 में से 5000 गया 1000। और दूसरा तरीका इस बैंक अकाउंट को निकालने का, जो एक्स्ट्रा हमें मिला ना 200 शेयर्स, वही हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 200 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में आएगा 200 शेयर्स जो एक्स्ट्रा थे इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से जो हमें पेमेंट मिली थी वो हम रिटर्न कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट से 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ही आएगा। यानी बैंक अकाउंट का दो तरीके हैं, एक तो मैचिंग करके और दूसरा 200 इंटू 5 करके निकाल लीजिए। जो एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट में बैलेंस आया था हम उसे रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद सारी सिंपल एंट्री होंगी, यानी शेयर सब कुछ अप्लाइड हो गया, हमने रिजेक्ट कर दिया। अब बाकी नॉर्मल एंट्री चलेगी। तो शेयर अलॉटमेंट की बारी आएगी हमारी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट से, यानी हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, उनसे हम पैसा मांग रहे हैं। अब शेयर अलॉटमेंट पे हमारा कितना रुपीज़ था, 3 रुपीज़, तो इंटू 3 होगा। अब ये हमेशा फेस वैल्यू सब चलेगा सब कुछ। तो 1000 शेयर्स इंटू 3 हो गया 3000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पे मंगाना था और वही हमारा कैपिटल में आना था, ठीक है। इतना रुपये हमने उनसे मांगा। तो अब बैंक अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस आएगा, देखिए यहाँ तो हमने रिजेक्ट कर दिया था एक्स्ट्रा पूरा, तो बैंक अकाउंट में हम पूरा मंगाएंगे 3000 रुपये, क्योंकि हम उनका एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं रखे थे। तो 3000 हमने मंगाया, तो बैंक अकाउंट हमारा 3000 से इंक्रीज़ होगा, और किसके बेस पे, शेयर अलॉटमेंट के, ठीक है। अब हमारी बारी आ गई फर्स्ट कॉल मंगाने की। तो इसमें ड्यू करेंगे सबसे पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इंक्रीज कर देंगे हम पहले। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे कितने का था, 2 रुपीज़ का, इंटू फेस वैल्यू से 1000 शेयर से, ठीक है। तो इंटू 2 और फेस वैल्यू जो थी 1000, 2 इंटू 1000, 2000 रुपीज़ हम इनसे मंगा रहे हैं।
₹2000 से हमने शेयर कैपिटल अपना इंक्रीज कर दिया। अब 6th एंट्री देखिए, उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट हमारे बैलेंस बढ़ेगा, उनको हमने ड्यू कर दिया था, अब उनसे हमारे पास पैसा आया तो ₹2000 का ही बैलेंस बढ़ेगा। 2000 मंगाए तो 2000 ही आएगा। तो किसके बेस पे आएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड अल्टरनेटिव की एंट्री, पास जर्नल एंट्री फॉर सेकंड अल्टरनेटिव। तो सेकंड अल्टरनेटिव हमारा क्या था, ये वाला, टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, यानी सभी एप्लीकेंट्स के लिए हमें प्रो राटा बनाना है। तो 200 शेयर्स हम पूरे क्या कर लिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, जो भी एक्स्ट्रा था। ठीक है, इनका अमाउंट हमने रख लिया था। अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर एप्लीकेशन, यानी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हमारे शेयर्स को। तो कितना सब्सक्राइब किया था पब्लिक ने, 1200। तो ये हो गया हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आएगा 1200 इंटू कितने रुपीज़ मांगे थे एप्लीकेशन पे, ₹5। तो इंटू 5 टोटल हो गया 6000, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट किए तो इसको डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से 6000। अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में अपने ट्रांसफ़र करना है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू देखी जाती है। फेस वैल्यू कितनी है, 1000 शेयर्स एंड ₹5 एप्लीकेशन का खाली लेंगे। तो 1000 शेयर्स इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 1000 शेयर्स इंटू 5, ₹5000। अभी देखो मैच नहीं हो रहा है, 1000 का गैप है अभी भी। तो 1000 हमारा क्रेडिट होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1000 हमारा क्रेडिट होना चाहिए। अब किस अमाउंट से होना चाहिए, किस अकाउंट से होना चाहिए, मतलब अकाउंट आ जाएगा हमारा, हम क्या कर रहे हैं, सारे शेयर्स को रख ले रहे हैं, सारा पैसा ये, यानी अलॉटमेंट की जब हमारी बारी आएगी अलॉटमेंट का पैसा मांगने की, तो उसमें से ये 1000 हम नहीं मांगेंगे पब्लिक से, क्योंकि हम ये पहले ही रख ले रहे हैं। तो कहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 1000 हम उसको आगे एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने लिख दिया, या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा जो शेयर्स हैं 200 इंटू 5, ये हो गया हमारा शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाला अमाउंट 1000। ठीक है, अब जब शेयर अलॉटमेंट की हमारी बारी आएगी तो हम इनसे 1000 नहीं मांगेंगे, खाली इनसे हम जो बैलेंस्ड अमाउंट बचेगा वो ही मांगेंगे। ठीक है, अब देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट से ड्यू करेंगे, हम पैसा मांगेंगे उनसे। अब देखिए शेयर कैपिटल है इस साइड, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू बोला है मैंने आपको, फेस वैल्यू से एंट्री होगी पूरी। तो 1000 शेयर्स हैं इंटू अलॉटमेंट का कितना है, ₹3। तो ये हमेशा फेस वैल्यू से ही होती है, तो 3 इंटू 1000 शेयर्स, तो यानी हो गया ये 3000 से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और शेयर अलॉटमेंट पे हम इनसे मांगेंगे ₹3000। ठीक है, अब देखिए जब बैंक अकाउंट की हमारी बारी आएगी कि बैंक अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस आएगा, हमने इनसे मांगा ₹3000। अब बाद में हमें क्या पता लगा कि 1000 तो इन्होंने पहले ही दे दिए थे हमें। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जब हमें 1000 पहले मिल गया था तो वो वापस तो देगी नहीं पब्लिक, तो 1000 हम माइनस कर देंगे, फिर कितना अमाउंट आएगा, ₹2000, यानी 2000 खाली हमारा बैंक इंक्रीज होगा 2000 से, और अलॉटमेंट का पैसा था तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹2000। ठीक है, देन हमारी 5th एंट्री आ गई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम उनसे मांगेंगे, ये तो नॉर्मल चलेगा फेस वैल्यू से ही, 1000 शेयर्स इंटू 2, 1000 इंटू 2, 2000 आना चाहिए हमारे शेयर कैपिटल में, और 2000 हमने ड्यू किया था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट से। अब बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा, तो ₹2000 देगी हमें पब्लिक, किस पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे। ठीक है, अब यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड अल्टरनेटिव वाला।
और थर्ड अल्टरनेटिव में क्या हमने करा था, रिजेक्ट करना है सम शेयर्स को एंड रिमेनिंग इज कंसीडर्ड एज प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी जो हमारा 200 शेयर्स था ना एक्स्ट्रा, उसको हम क्या कर रहे हैं, 150 एक्सेप्ट किया, 50 रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने उसको अच्छे से लिखा है। तो यहाँ देखते हैं, वेयर शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाई हुआ था हमारा कितना, 1200 शेयर्स का, और शेयर अलॉट हमें कितना करना है, 1000 शेयर्स। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 200 शेयर्स। अब इस 200 शेयर्स को हमने तो पहले देख लिया था फर्स्ट केस में कि 200 पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो 2 बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट वापस रिटर्न कर दी। और सेकंड में देखा हमने कि पूरा ही हम अलॉटमेंट के बेस पे यानी प्रो राटा के बेस पे रख ले रहे हैं बैलेंस, तो शेयर अलॉटमेंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। अब क्या है, इसका कुछ पोर्शन यानी 150 रुपीज़ और 50 रुपीज़ 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब 50 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, पूरा रिजेक्ट कर दिया, यानी बैंक अकाउंट से इनको पेमेंट दे दी होगी, बैंक अकाउंट का इसमें कहीं ना तो कहीं रोल होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में क्या है, 150 शेयर्स और जो हैं उनको हमने रखा ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी आगे जो हम कॉल मांगेंगे ना, आगे जो भी अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा मांगेंगे, उन पे ये 150 शेयर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो एंट्री सिंपल होनी है, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से, जितना पब्लिक ने हमें अप्लाई किया। तो पब्लिक ने अप्लाई कितना किया था, 1200 शेयर्स, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1200 शेयर्स के हिसाब से। और एप्लीकेशन पे हमने कितना मांगा था इनसे, एप्लीकेशन पे मांगा था 5 रुपीज़, तो 1200 इंटू 5 6000, एंड यही हमारे बैंक अकाउंट में आ गया 6000। ठीक है, देन देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा 6000 रुपीज़ से, क्योंकि इधर हमने क्रेडिट किया था 6000 से, 6000 से हमें डेबिट करना पड़ेगा। अब शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू से हमेशा रिकॉर्ड होती है, तो हमने इशू कितना किया था, 1000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का 5 रुपीज़, तो ये हो गया हमारा 5000 हमारा शेयर कैपिटल में आना चाहिए। 1000 का अभी भी गैप है, और 1000 का हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 150 शेयर्स एंड 50 शेयर्स। 50 को हमने बैंक से रिजेक्ट किया और 150 को हमने प्रो राटा बेसिस यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा इस साइड हमारा, एंड सेकंड हमने क्या किया, 2 बैंक अकाउंट से हमने रिजेक्ट कर दिया। बैंक अकाउंट से हमने कितना रिजेक्ट किया, 50 शेयर्स, तो 50 इंटू 5 के हिसाब से जो हमें पेमेंट मिला था यानी 250 रुपीज़, हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 2 बैंक अकाउंट से। ठीक है, और अलॉटमेंट पे हमारा कितना, हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया, अब अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया, देखो एक तो बैलेंस से निकाल सकते हैं 6000 और 5000, 250 के बीच का गैप कितना होता है, 750। ठीक है, तो 750 आएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 150 शेयर्स को हमने बेसिस रखा था प्रो राटा बेसिस पे, तो 150 शेयर्स इंटू 5 रुपीज़ के हिसाब से हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया 750। ठीक है, देन देखिए थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम ड्यू करेंगे किससे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट से। अब देखिए शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो अलॉटमेंट हमारा था 3 रुपीज़ का, तो अलॉटमेंट के इस साइड आ जाएगा 3 रुपीज़, और फेस वैल्यू थी 1000 शेयर्स पे, 1000 शेयर ही अलॉट करना था, तो 1000 इंटू 3 यानी 3000 से हमारा कैपिटल इंक्रीज होना था अलॉटमेंट के बेस पे, 3000। ठीक है, देन देखिए बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कितना आएगा, बैंक अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस आना चाहिए, 3000 हमने मांगा है ना। अब पब्लिक ने क्या किया था, ये 750 रुपये हमें पहले ही दे रखे हैं, तो 750 हम दोबारा तो नहीं मांगेंगे, तो 750 माइनस कर दिया, फिर आ गया हमारा
2250 रुपीज़ हम खाली पब्लिक से मांगेंगे। तो 2250 हमारे बैंक में आया होगा, 2250 रुपीज़ आ गया हमारे बैंक में, किससे बेसिस पे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी है, ये रही, देखिए 5th एंट्री आ गई अब हमारी। अब हम मांगेंगे उनसे पैसा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट हमारे कितने से इंक्रीज होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा, फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपीज़ की, तो 2 रुपीज़ इंटू फेस प्राइस, फेस शेयर्स कितने हैं, 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 इंटू 2, 2000 और वही हमारे बैंक अकाउंट में आएगा बैलेंस 2000। अब आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए एक हेल्पफुल नोट बनाया है प्रो राटा अलॉटमेंट पे। तो शेयर एप्लीकेशन में हमारा कितना अमाउंट जाना चाहिए, ये हर एंट्री में सेम रहेगा। शेयर एप्लीकेशन में हमारा अमाउंट जाना चाहिए हर बार जितना शेयर अप्लाइड हुआ, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, इनटू में अमाउंट, किसका अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन का। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है इनटू में जो पब्लिक ने शेयर्स को अप्लाइड किया, उतना अमाउंट हमारा हर एंट्री के शेयर एप्लीकेशन में उतना ही अमाउंट जाएगा। ठीक है, देन आती है शेयर अलॉटमेंट, हमारा कितना अमाउंट जाना चाहिए, तो शेयर अलॉटमेंट हमारा जाना चाहिए शेयर इशूड हमने जितना किया था इनटू में अमाउंट किसका, शेयर अलॉटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, शेयर अप्लाइड इनटू शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट, और यहाँ पे क्या है, शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट में हमारा कितना जाएगा, शेयर इशूड जितना हम कर रहे हैं, यानी नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर्स की इनटू में अमाउंट, ये हमारा हर बार जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। ऐसी फर्दर कॉल जितनी रहेगी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिमेनिंग कॉल्स, यानी फर्दर कॉल जो भी हम मांगेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, उन सब में भी यही अमाउंट जाएगा, शेयर इशूड इनटू अमाउंट। बस एप्लीकेशन के एंट्री में जो कि फर्स्ट एंट्री होती है, इसके अंदर खाली आएगा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया इनटू में अमाउंट, ये हमारा हमेशा आएगा शेयर एप्लीकेशन में। ये आपके लिए होपफुल, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।